बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। तकरीबन एक साल बीत गया है। सितंबर का महीना था, साल 2022, तारीख 15 थी। रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ख़बर मौसूल हुई कि 3 अहम शख्सियात इंक्लूडिंग मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, मुश्ताक अहमद वीरी साहब और जमीयत अहले हदीस के कुछ मेंबर्स या जमात इस्लामी जिसको बैन किया जा चुका है उसके साथ कुछ मेंबर्स की एफिलिएशन थी, उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन तमाम लोगों पर लगा था। डोजियर जो है वो तैयार किया गया था उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद से। लेकिन अब्दुल रशीद दाऊदी साहब जिन पर जो PSA लगा था वो कलअदम करार दिया गया है। एक अहम खबर ये है, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर इस केस की चूँकि ऑलरेडी समाअत चल रही थी और 25 तारीख को ये फैसला रिजर्व रख लिया गया था, जो उस वक्त शायद ऑर्डर पॉसिबिलिटीज़ थी कि आ सकता था, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही सही अदालत की तरफ से आज फैसला सुना दिया गया है। और जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर कॉपी है उसमें एक ही नाम मेंशन है, क्योंकि अभी तक जो हम तक खबरें पहुंच रही थी कि मुश्ताक अहमद वीरी साहब का भी PSA जो उन पर लगा था वो भी कलअदम करार दिया गया, वो भी क्रैश हो चुका है। इस तरह की हमारे पास कोई जानकारी नहीं। ऑफिशियल ऑर्डर जो हमारे हाथ लगा है वो ये है, जो कोर्ट ऑर्डर है वो बता रहा है कि 25/8/2023 यानी अगस्त की 25 तारीख को ये केस जो है वो रिजर्व रखा गया था और आज जाकर यानी 8/9/2023 को केस की समाअत हो गई। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी या अब्दुल रशीद शेख जो उनका नाम है, पिटिशनर थे, उन्होंने अपनी वकील आसमा रशीद के थ्रू अदालत का रुख किया और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उस फैसले को जिसके तहत PSA लगा था उसको चैलेंज किया गया था। UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेस्पोंडेंट्स थ्रू अलाउद्दीन गनई AG जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, उनके थ्रू भी कुछ बातें अभी तक जो कि इस केस के सामने आती रहीं और बहुत एक लंबा ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट बलवाल जम्मू इनको मुंतकिल किया गया था। 6 से 7 लोग थे जो पिछले साल जिन पर PSA उस वक्त लगा था जब दाऊदी साहब भी उस वक्त गिरफ्तार हुए थे। जो लास्ट रिपोर्ट थी कश्मीर वादी के अंदर कहा गया था कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है और बिना किसी ट्रायल के हमने देखा था कि उस वक्त ये कार्रवाइयाँ हुई थी, लेकिन जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट थे PSA के तहत जो उस वक्त ज़राए से इतलात मौसूल हुई थी, गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी जो तहरीक सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर और मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर है वादी कश्मीर के अंदर और जमीयत अहले हदीस से इनकी वाबस्तगी है, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसके अलावा उस वक्त जो ज़राया ने कंफर्म किया था 2 लोग जो वो भी काफ़ी मारूफ शख्सियात थी, जमात इस्लामी जो बैन है उसके साथ इनका लेना देना था, वाबस्तगी थी, फ़हीम रज़ा और गाज़ी मोइनुद्दीन जो उस वक्त नाम सामने आए थे। इसके अलावा जो उस वक्त ज़राया ने कंफर्म किया था अब्दुल मजीद डार अल मदनी जो जमात अहले हदीस के साथ जो जुड़े हुए थे उनको भी डिटेन किया गया था और बाद में कंफर्म कुछ चीज़ें हुई थी। लेकिन अब चूँकि जम्मू के कोर्ट बलवाल में मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब थे, उनका जो नज़रबंदी थी उसको कलअदम करा दिया गया है। अब वो जल्द रिहा हो जाएंगे, लेकिन पहले चूँकि कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक जो लास्ट लाइन है मैं पढ़कर भी सुनाऊंगा कोर्ट क्या कह रहा है इस ऑर्डर में, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, एविडेंसेस थे, उनको देखा गया। जो इल्ज़ामात थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इनका असर रसूख कितना है या इन्फ्लुएंस इनका इतना है, जो इंतज़ामिया ने डोजियर तैयार किया था, इनकी वजह से हालात कई बार या लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर जैसी सिचुएशन बन सकती है, या ये सारे हवाले दिए गए थे। लेकिन FIR में जो चीज़ें मेंशन थी, ग्राउंड डिटेंशन का ग्राउंड क्या था, रेलिवेंट रिकॉर्ड था, उसको चेक किया गया। FIR नंबर जो थी 5 लीव्स, 3 लीव्स, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन 2 लीव्स, डोजियर डिटेंशन 3 लीव्स, कॉपी ऑफ FIR, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी गई हैं और अदालत ने बिलाखिर फैसला सुनाया है कि इनका जो PSA है वो ख़त्म करके इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन एक चीज़ इसमें जो मेंशन की है मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। कोर्ट ऑर्डर है, इसमें किसी तरीके से ऊपर नीचे नहीं और ना कोई कन्फ्यूजन। अगर किसी को कॉपी चाहिए वो भी आप तक पहुँच सकती है। कहा गया है The petition is allowed and the impugned order of the detention is quashed. The detainee is directed to be released from the preventive custody forthwith provided he is not acquired in connection with any other case. यानी आप जिस शख्स को आप PSA के तहत बंद रख रहे हैं उसको रिहा किया जाए, लेकिन ये भी साथ साथ देखा जाए कि कोई और केस उस पर तो नहीं है, क्योंकि ये तहकीकात जब होती है पुलिस बड़ा लंबा इसमें चीज़ें खींचती हैं, तो हुक्म जो है वो अदालत की तरफ से दे दिया गया है और अगर किसी दूसरे केस में ज़रूरत ना हो तो फौरी तौर पर इनको रिहा कर दिया जाए, ये क्लियर किया गया है। पिछला साल काफ़ी जहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियाँ हुई थी, ये तमाम वो लोग थे, मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, उनको रिहा करने की हिदायत जो है अदालत ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को दे दी है।
पिछले साल सितंबर का ही महीना था, हिरासत में लिया गया था, बाद में जम्मू के कोट बलवाल जेल ही मुंतकिल हुए। वादी कश्मीर के सबसे मकबूल तरीन उलमाए इकराम में से एक इनका नाम, और अनंतनाग में मुकीम तहरीक सौतुल औलिया के सरबराह भी हैं। इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। दाऊदी साहब जो तंजीम के सरबराह जनूबी कश्मीर के ज़िले में एक मदरसा भी चलाते हैं और असल में कुलगाम के रहने वाले हैं। 49 साल की इनकी उम्र बताई जाती है। जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं। और हमने ये भी देखा था कि जुमे को इज्तिमा से इस तरह की इतलात थी कि उनने खिताब किया। अब ये किया या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मुश्ताक अहमद वीरी जमीयत अहले हदीस के, वो भी एक मुमताज़ आलिम दीन है, अनंतनाग के शेरबाग के रहने वाले हैं। जामिया मस्जिद अहले हदीस बताया जाता है कि वहाँ पर ये खिताब करते हैं। वो भी 2019 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जो ज़राया अभी तक कंफर्म कर रहे हैं वीरी साहब के हवाले से, और उनने खबरसां इदारे के साथ उनके घर वालों ने बात की, उनको कोट करके मैं बता रहा हूँ। अहले खाना ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की और कहा कि उन्हें पुलिस की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई, उन्हें मौलवी साहब के कपड़े लाने को कहा है और बाद में जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। ये उस वक्त सारी चीज़ें हमने माजी में देखी थी जो हुआ, और इसी तरीके से अभी जो है कहा गया है। ये तो गिरफ्तारी की तस्दीक उस वक्त हुई थी, लेकिन क्या इनको रिहा किया गया है नहीं, इसके मुतल्लिक हमारे पास कोई जानकारी नहीं। लेकिन जो दाऊदी साहब के मुतल्लिक ऑर्डर है, इस केस में जो कि समाअत जो है संजय धर साहब भी कर रहे थे, सीनियर कलमदान है, सीनियर वकील हैं, जज हैं, उनकी तरफ से जो है वो दलाइल सुने गए। और एक दो चीज़ें में और भी जो इसमें कहा गया है, मौलवी अब्दुल रशीद शेख @ दाऊदी साहब, सन ऑफ लेट अब्दुल रहमान शेख, बदू यारीपुरा, सफ़पुरा, तकिया बहराम शाह, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। शॉर्ट डिटेन्यू इनको करार दिया गया था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मजाज अथॉरिटी की तरफ से कही गई है, डिटेंशन के ग्राउंड्स जो थे उसमें, और एफिडेविट जो उनकी तरफ से दिया गया है उसमें भी उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के फ़ैसले को चैलेंज किया था। वो भी आपके सामने मैंने रखी दी हैं चीज़ें। बाकी कोर्ट ऑर्डर में आप देख भी सकते हैं, किसी को अगर कोई शक व शुबा हो। The next ground projected by the petitioner is that he had submitted a representation against his detention, but the same he has not been considered by the respondents. 1. It has been specifically contended by the petitioner that he made a representation against his detention through his brother, which seemingly has received by the Office of District Magistrate Anantnag 26/9/2022 का, जब उस वक्त इस केस में वो पेश हुए थे। रेफरेंस जो एक आज हवाला दिया गया कि एपेक्स कोर्ट में केस जो था रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 79 1979 का, उसका हवाला दिया गया। इसके अलावा कहा गया कि जो लीगल पोजीशन है ये भी क्लियर हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें, या किस ग्राउंड पे इनको गिरफ्तार किया गया था, ये कोर्ट ने सारी चीज़ें एक एक करके, कोर्ट का एक लंबा चौड़ा ऑर्डर है जो चंद मिनट में मैं आपके सामने नहीं रख सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि संजय धर साहब जज जिनने फैसला सुनाया है, और अब्दुल रशीद दाऊदी साहब की रिहाई का हुक्म दे दिया गया है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया। अगर कोई और उन पर केस नहीं हुआ तो फिर फौरी तौर पे उनको घर भेज दिया जाएगा। इस तरह की इतलात अभी तक हैं, और कोर्ट ऑर्डर भी हमारे पास जो कॉपी है वो अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया।